जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज के टाइम में यहाँ पे देखेंगे कि आज यदि मोदी जी के राज में 1% भी यदि कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, गड़बड़ी कर देता है, कोई घोटालेबाज निकल आता है या फिर कोई घोटाला हो जाता है, कर देता है कोई, तो सीधे वहां पर बुलडोजर का एक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, चाहे यूपी हो, एमपी हो या फिर राजस्थान हो, इंडिया का किसी भी कोने में मान लो से कि कोई भी घोटाला करता है तो एक्शन होता ही होता है। और इनसे भी खतरनाक थे पहले वाले अपने जो मुख्यमंत्री थे मामा जी, ठीक है, उनका तो एक ही बात कहना था, यदि किसी ने जरा सा भी भ्रष्टाचार किया, ठीक है, तो 10 फीट जमीन में अंदर वो गाड़ने वाले इंसान है। ठीक है, ये उनका खुद का कथन है। ठीक है, लेकिन उनके ही कार्यकाल में कितने घोटाले हुए, कितना क्या हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल में जैसे कि जो पटवारी के रिजल्ट को लेकर बात हो रही थी, ठीक, गोपाल सर ने बहुत सारे साक्ष्य जुटाए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गोपाल सर को सभी स्टूडेंट्स की ओर से सभी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना मेहनत की, क्योंकि इतना सब कुछ डाटा कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, उतना आसानी से मिलता नहीं। ठीक है, अब यहां पर मान लो से कि एमपी में इतना सब कुछ हुआ है, उसमें आयोग भी बना है, जांच भी की है कमेटी ने, ठीक है, लेकिन उस जांच में एकदम क्लीन चिट दी, मतलब कोई किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये है। ठीक, तो अब यहां पर ये देखें, गवर्नर मान से कि आज ये है, कल दूसरी होगी, कोई सी मतलब इस तरीके से एक प्रकार का यह साइकिल है, ठीक है, जो घूमता रहता है, साइकिल का पहिया घूमता उस तरीके से सरकार बहुत सारी आती है जाती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बोलते हैं नेता लोग, ये उस तरीके से काम कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो घोटाले की बात करें, कहीं एक्शन की बात करें या फिर भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हुई थी शुरुआत में, ठीक है, कि ये किसी भी प्रकार कोई भ्रष्टाचार अब नहीं होगा, नोटबंदी इस तरीके को लेकर बात की थी, नोटबंदी भी लागू की थी, ठीक है, हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उल्टा सिस्टम हो गया है। अभी व्यापम के इसमें व्यापम का घोटाला पहले बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ था, ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स करवाई, अभी पटवारी का लेकिन दूसरा घोटाला निकला, लेकिन पटवारी से पहले जो एग्जाम जितनी भी हुई है ना, उसमें भी बहुत सारे घोटाले हुए हैं। ये साक्ष्य से पूरे गोपाल सर ने, मतलब आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा गोपाल सर का, पूरा डिटेल में बहुत बताया है। ठीक है, और प्रूफ सहित पूरे बात कर रहे हैं। ठीक है, बिना प्रूफ के बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि बिना प्रूफ के बोलेंगे कोई भी मानो से कि कुछ भी एक्शन ले सकता है, लेकिन विथ प्रूफ आपके पास प्रूफ है आपके पास में, तो फिर आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाएगा। राइट, तो अब यहाँ पर ये कहानी है कि मान लो से कि व्यापम ने इतना बड़ा यहाँ पे घोटाला किया है, लेकिन फिर भी इसको क्लीन चिट मिली है। अब यदि ईमानदारी से इसकी सीबीआई जांच की जाए तो पिछली वाली एग्जाम में जो भी हुई है, उनके रिजल्ट आए हैं, ज्वाइनिंग भी हुई है, लेकिन उसमें भी पटवारी की तरह ही जो लोग हैं टॉपर, उनके सभी के साइन किसमें है, हिंदी में है, और सारे साइन अधिकतर क्या है, एडिटेड है। ठीक है, एडिट किए हुए हैं, और बाकी जो फोटो हैं, फोटो के बैकग्राउंड यदि आप देखेंगे तो वो बैकग्राउंड अलाउ नहीं है। ठीक है, बाकी कोई और मान लो से कि स्टूडेंट फॉर्म डालता है तो उसका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट मांगते हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड कहीं शादी का है, कहीं घर का है। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे बैकग्राउंड है, फिर भी वहाँ पे एक्सेप्टेड है, वो टॉपर है। और यहाँ पर मेन जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि टॉपर भी ऐसे हैं जिनको सभी को केवल हिंदी में ही साइन करना है। 90% लोगों के साइन सारे हिंदी में, जितने टॉपर्स हैं। ठीक, और बहुत सारे टॉपर ऐसे भी है जो अपना साइन सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या सरनेम लिख रहे हैं तो उसमें भी गलती कर दे जा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके की यहाँ पे कहानी है पूरी। तो अब इसको लेके कल क्या होगा, कल पूरा से कि हर जिले में, एमपी के हर जिले में क्या होगा, ज्ञापन वगैरह सीख देंगे हर जिले में कलेक्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लो से कि इंदौर है या फिर बड़ी बड़ी सिटियां हैं जहां पर भी है, और बाकी जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां पर सभी को ज्ञापन देना है। और ज्ञापन में से क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, ये सारा सब कुछ गोपाल सर का वीडियो एक बार आप देख लेना, वो सारा फॉर्मेट पूरा बनाएंगे, वो सबको दे देंगे अगला वीडियो से उनका आएगा। ठीक है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे गोपाल सर को सपोर्ट जरूर करें, सभी मिलकर मान लो से कि सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे अपना जो उम्मीद है, अपना जो उससे कि जो भी एक प्रकार से बोल सकते हैं जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, ठीक है, जो घोटाले किए हैं, उनको सामने ला सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, और बाकी जो ईमानदार स्टूडेंट हैं उनको उनका रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है, इनकी वजह से यहाँ पर जैसे एक बात तो ये भी है कि मान लो से कि जितना भी घोटाले होते हैं, इसमें सिर्फ किसी अधिकारी की इतनी ताकत नहीं होती कि वो घोटाला इतना बड़ा कर दे। ठीक है, इसमें नेता जब तक इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक घोटाला नहीं होता है। मान लो कोई अधिकारी घोटालेबाज है, करता भी है तो छोटे लेवल पे होता है, उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा यदि घोटाला है, इतनी सारी एग्जाम्स में घोटाला है, तो फिर यहाँ पे मामला थोड़ा सा बड़ा है और सीबीआई जांच वहाँ पे होना जरूरी है। राइट, तो बाकी तो कल तो यहाँ पे क्या होगा, ज्ञापन वगैरह देंगे।
तो उसमें सभी को सपोर्ट करना है। और बाकी अगले वीडियो के लिए आपको देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।